कि हम लोग जब धर्म से और साइंस को जब कोरिलेट करते हैं तो कहीं ना कहीं दोनों जो है मैच करता रहता है। सारे रोग दोष जितने भी जो है मेरे ज़िंदगी में जितने कष्ट हैं उनको जो है ना ये दूर कर देती हैं। जोहार, नमस्कार, आदाब। मैं अपराजिता पांडे, हजारीबाग अपडेट्स में आपका खूब स्वागत। हर कोई, खास करके बिहार झारखंड के जो लोग हैं वो छठ महापर्व का आनंद ले रहे हैं। अब इसके पीछे का जो साइंटिफिक रीज़न है, क्योंकि ये आध्यात्मिक रीज़न है, जो भी चीज़ें हैं हम लोगों का खाली पाँव चलना, 36 घंटे का व्रत करना शुद्ध माना जाता है। इसका जो वैज्ञानिक कारण है, आइए वो डॉक्टर साहब से जानते हैं। सबसे पहले सर, जो पूरा परिचय है वो आप हमारे दर्शकों को बता दें। मैं डॉक्टर मनीष कुमार HZB आरोग्यम हॉस्पिटल में सीनियर एनेस्थेसियोलॉजिस्ट हूँ। एज ए कंसल्टेंट जो है वर्क कर रहा हूँ पिछले 7 साल से। अच्छा, क्या ये महिलाएं हो या पुरुष जो भी व्रती होते हैं 36 घंटे तक उपवास रखते हैं, इसका क्या कारण है? और जो हम लोग खाली पाँव चलते हैं सुबह के बेला में, शाम का जो आज अर्घ्य होने वाला है उस बेला में, क्या ये पूरा रीज़न है? फिर नदी में उतरना, घाट में उतने देर तक खाली पाँव रहना। एक्चुअली क्या है कि ये जो है छठ महापर्व जो है वो कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष के षष्ठी तिथि को मनाया जाता है। और ये जो है बिहार झारखंड यूपी का बहुत बड़ा फेस्टिवल है, कोई शक नहीं है इसमें। लेकिन इसमें जैसा कि हम लोग जब धर्म से और साइंस को जब कोरिलेट करते हैं तो कहीं ना कहीं दोनों जो है मैच करता रहता है। जब मैच करता है तो मैच करने में अब जो साइंस आज डिस्कवर करता है उसको कई वर्ष पहले जो है, कई हज़ार वर्ष पहले जो है वो लोग लिख के, कुछ जो हमारे जो ये थे आध्यात्मिक लोग जो थे, जैसे ऋग्वेद में इसका बहुत अच्छा मेंशन किया, उल्लेख किया गया है कि इस महाभारत के काल में जब सारा राजपाट जब युधिष्ठिर जुए में हार गए थे तो द्रौपदी को जो है अब उसको हासिल करना था बेसिकली जो है। तो हासिल करने के लिए जो है भगवान कृष्ण जो है वो उनको इसी महापर्व का सूर्य भगवान की उपासना करने का जो विधि था ये बताए थे। ये तो अध्यात्म की बात है, इसमें जो है अब बताए और बताने के बाद जो है वो सच हुआ, उनको वापस मिल गया सारा चीज़। और जो कर्ण थे महाभारत काल में वो भी जो है सूर्यपुत्र कहे जाते थे, तो वो भी जो है ना सुबह उनका जो उठना होता था उनके लिए हर दिन छठ महापर्व की तरह रहता था। वो आज जो लोग कहते हैं कि हम सन बात लेते हैं, हम बेसिकली क्या होता है, सन इज़ बैक्टीरिसाइडल। वो जो है ना आपके कई ऐसे बैक्टीरियाज हैं जो सुपरफिशियली जो है आपके स्किन पे रहते हैं, तो उसको पेनिट्रेट करने की कोशिश करते हैं, पेनिट्रेट भी कर जाते हैं समटाइम्स। तो ये सन बात लेने का और जो ये जो अर्घ देने का जो कंसेप्ट है साइंटिफिक इसलिए है कि जब उस पर सन में जो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस जो रहते, अल्ट्रा वायलेट किरणें जो रहती है वो आके सीधा आपके शरीर पे पड़े और वो जो है आपके बैक्टीरिया को बैक्टीरिसाइडल इफेक्ट से ख़त्म कर देते हैं। तो हाँ, जिसको ओजोन मंडल रोकता है, तो ये कहीं हद तक घातक भी है। लेकिन आज के दिन जो है वो बहुत पावरफुल तरीके से पृथ्वी और चंद्रमा दोनों पे पड़ती है। तो दोनों के कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी यानी जब छठ मनाया जाता है, उस दिन बहुत पावरफुल तरीके से वो पृथ्वी के सतह पे, सरफेस पे वो आते हैं और एब्जॉर्ब होते हैं। इसीलिए खाली पैर जब चलते हैं तो मिट्टी में भी, पहले के लोग कैसे थे, पहले ऐसे रोड नहीं हुआ करते थे, विकसित डेवलप्ड रोड नहीं थे, तो मिट्टी में जाते थे लोग। आज भी हाँ, डायरेक्ट जो है आपका पैर जो है मिट्टी के संपर्क में आता था, जहाँ पे वो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस जो है, जो रेज है वो मिट्टी एब्जॉर्ब की रहती थी और वो आपके पैर को मतलब सर्फ जो सोल जो होता है वो आपके डायरेक्ट टच में आता था उसके, और जितने भी बैक्टीरियाज थे आपको मतलब एक तरह से क्लीन करने का प्रोसीड्योर था, जिसको अभी मतलब हम लोग जो अभी नाउ डेज जो हम लोग जो मना रहे हैं ये आज नहीं हजारों साल से चलता आ रहा है। और साइंस कहीं ना कहीं कोरिलेशन में रहता ही है हमारे इससे। और कोई भी चीज़ ऐसा नहीं बना हुआ है ना कि आज कर दिए कल छोड़ दिए। आप जो भी चीज़ बना हुआ है फ़ायदे के लिए बना हुआ, और ये चीज़ इस तरह से साइंस से रिलेटेड है। शायद इसी वजह से इनको परंपराओं में शामिल कर दिया गया कि लोग इतने आलसी हैं कि बीमार होते रहेंगे। एक्चुअली आलसी क्या है कि मतलब अब डे बाय डे आपको फ़ोन्स मिल गए हैं, आपको कई
कहीं जाने की ज़रूरत कम पड़ती है ना। तो इस तरह के चीज़ों में क्या होता है, आदमी का जो फिजिकल एक्टिविटी है वो थ्रू जिम चलता है ना। फिजिकल एक्टिविटी है वो कैसा चलता है, मॉर्निंग वॉक कर लेंगे। पहले के लोग कैसा था, हल बैल खेत और जाते थे खेती करने के लिए, वहाँ पे वो सन रेज में रहते थे, तो वो जो है ना प्रोटेक्टेड रहते थे। लोग कहते हैं ना कि पहले के लोग कम बीमार पड़ते थे, आज ही बीमारियां बढ़ गई हैं, ऐसा है नहीं है। एक्चुअली जो है बीमारियां उतनी ही थी। पहले कहता था, एक हम लोग के प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन हम लोग जब MBBS करते हैं उस समय पढ़ना रहता है, तो उसमें जो है ना लिखा हुआ था, एक था आइसबर्ग फेनोमेना, जिसको कहते हैं कि जब आइस को आप किसी पानी में डालेंगे तो उसका जो नीचे का जो सतह रहता है, कुछ पार्ट उसका डूबा रहता है, कुछ पार्ट दिखता रहता है। तो जो दिखता रहता है पार्ट, वो दैट इज बीमारी जो आपको पता है। जो नहीं दिख रहा है वो बीमारियां जो आपको पता ही नहीं है, कभी पता ही नहीं चला। उस ज़माने में भी जो है ना ये सब चीज़ रहा करता था, और लोग अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए इस तरह के मैकेनिज्म नेचुरल परंपराओं को जो है अपने लाइफ में डे बाय डे ले आते थे। और आज अब हम लोग जब मान्यता में जाते हैं तो सूर्य नारायण जो होते हैं, जैसे देखिए सारे भगवान का जो है ना अपना अपना कुंडलिनी शक्ति होता है। जैसे आप अगर मान लीजिए भगवान शंकर को अगर मानते हैं, शंकर भगवान को, तो उनकी भी अपनी कुंडलिनी शक्ति जो होती थी, जो महाकाली और महाकाल के रूप में आप लोग जानते होंगे, वैसे ही जो है ना सूर्य नारायण की 2 शक्तियाँ हैं, कुंडलिनी शक्ति जिसको बोलते हैं, जिसकी आज उपासना करते हैं। आप शाम और सुबह का जो अर्घ्य देते हैं वो कैसे था, उनकी जो कुंडलिनी शक्ति है वो उषा और प्रत्युषा करके उनकी पत्नी थी, है ना। तो हम लोग जो उषा बोलते हैं, उषा मतलब क्या होता है, सुबह की किरण, जो उषा सुबह की किरण। तो उषा जो है ना उनकी पत्नी थी, तो उनके नाम पे हम लोग जो है सुबह का अर्घ देते हैं, और प्रत्युषा के नाम पे शाम का अर्घ देते हैं। इससे क्या होते हैं, सूर्य नारायण खुश होते हैं और वो जो है आपको प्रोटेक्ट करते हैं। ये हम लोग का जो आध्यात्मिक, लेकिन खुश लेकिन करना होता है बीवियों के ही तरफ से। हाँ, एक्चुअली जो है कुंडलिनी शक्ति आपकी बीवियाँ ही है। ये जो है आप किसी की भी, ये एक भगवान की बात नहीं है, ये किसी भी भगवान की कुंडलिनी, राधा कृष्ण है ना, एक्चुअली पार्वती शिव, पार्वती। एक और मान्यता है इसमें। अब जब कुंडलिनी शक्ति की बात हुई तो इसमें षष्ठी जो होता है, छठी क्यों बोला गया, छठी आया है षष्ठी से। षष्ठी मतलब आज छठा दिन है, इस वजह से छठी मैया बोला गया। छठी मैया इज़ ऑल्सो, जब आप अध्यात्म में जाएंगे तो ऋग्वेद में लिखा है कि छठी मैया इज़ अ 6th रूप ऑफ, मतलब 6th छठी रूप है पार्वती माँ की, ठीक है। और इसी दिन जो है, इस वजह से इनकी उपासना की होती है कि सारे रोग दोष जितने भी जो है मेरे ज़िंदगी में जितने कष्ट हैं उनको जो है ना ये दूर कर देती हैं। आध्यात्मिक शिव भगवान की भी पूजा हो जाती है इसमें कि भाई अर्धांगिनी की हुई तो शिव भगवान की भी हो गई। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। डॉक्टर साहब से लगता है बात करते करते अगर ऋग्वेद में जाएँ तो भाई सुबह से शाम, अभी तो शाम ही है, शाम से फिर कब सुबह हो जाएगी पता नहीं चलेगा। तो छठ महापर्व लोक आस्था का चल रहा है, और ऐसे में जो आध्यात्मिक रीज़न है वो काफ़ी पहले से ही परंपरागत तरीके से अभी चल रहा है, और आज हमने जाना कि इसका वैज्ञानिक कारण क्या है। आपको कैसी लगी ये वीडियो ज़रूर कमेंट करके बताएं, और जय छठी मैया कमेंट में लिखना बिल्कुल ना भूलें। शुक्रिया, मैं अपराजिता।